सूर्योदय की सुनहरी किरणें छोटे से गांव सुखनगर को जगा रही थी। यहाँ रहता था एक मेहनती किसान रामू, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। आज भी नया दिन है, नई उम्मीदों के साथ चलो खेतों में काम करने का समय हो गया। आज बाजार से बीज लेकर आना, खरीफ की फसल की तैयारी करनी है। हाँ सीता, और हाँ, आज शाम तक मैं नहीं आऊंगा, जंगल के पास वाले खेत में काम है। रामू अपने खेत की ओर जाने लगता है। यह खेत बहुत उपजाऊ है, लेकिन जंगली जानवरों का डर रहता है। अचानक झाड़ियों से आवाज आती है। कौन है वहाँ? कहीं कोई खतरनाक जानवर तो नहीं? एक बड़ा सा हाथी झाड़ियों से बाहर आता है। रामू पहले तो डरता है, फिर हाथी के पैर में कांटा देखता है। अरे, इसके पैर में तो कांटा गड़ा है। रामू धीरे धीरे हाथी के पास जाता है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाथी शुरू में डरता है, फिर रामू की नेकी देखकर शांत हो जाता है। तुम मेरी मदद कर रहे हो? हाँ मित्र, हर जीव की मदद करना मेरा धर्म है। रामू सावधानी से कांटा निकालता है। धन्यवाद मित्र, मैं गजराज हूँ। तुम्हारी दयालुता मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं रामू हूँ, यहाँ का किसान। तुम जंगल से आए हो? हाँ, लेकिन शिकारियों ने मेरे झुंड को तितर बितर कर दिया। मैं अकेला रह गया हूँ। चिंता मत करो गजराज, यहाँ तुम सुरक्षित हो। लेकिन मैं तुम्हें परेशानी में तो नहीं डाल रहा? बिल्कुल नहीं। असल में मुझे खेतों में मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ मित्र, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। गजराज खेत में हल चलाने में मदद करता है। यह काम तो बहुत मजेदार है। हाँ, और तुम्हारी मदद से हमारी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी। गांव के लोग आकर इस अनोखी दोस्ती को देखते हैं। अरे रामू, यह क्या कर रहे हो? हाथी के साथ का? यह मेरा मित्र गजराज है। इसकी मदद से मैं दोगुना काम कर सकता हूँ। लेकिन यह खतरनाक है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू ने मुझे बचाया है। कुछ महीने बीते। गर्मियों में भयानक सूखा पड़ा। पानी की कमी से पूरा गांव परेशान था। खेत सूखे हुए, फसल मुरझाई हुई। गजराज, इस सूखे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामू, मैं जानता हूँ कि जंगल में एक छुपा हुआ झरना है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो चलो, कोशिश तो करनी चाहिए। रामू और गजराज जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। रामू, रास्ता बहुत कठिन है। कोई बात नहीं गजराज, हमारी मित्रता में इतनी ताकत है कि हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। दोनों पहाड़ों और घने जंगलों से होकर गुजरते हैं। रामू,
मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है, पानी की आवाज। वाह, चलो जल्दी चलते हैं। रामू और गजराज एक सुंदर झरने के पास पहुंचते हैं। यह तो स्वर्ग जैसा है। अब हमें गांव तक पानी पहुंचाना है। लेकिन इतना पानी गांव तक कैसे ले जाएं? मेरे पास एक उपाय है, मैं अपनी सूंड से पानी भरकर ले जा सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत धीमा तरीका है। थोड़ी देर रामू सोचता है। फिर वो नहर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद पानी नहरों से बहकर खेतों तक पहुंचता है। गांव के लोग खुश होकर आते हैं। रामू, तुमने तो गांव की जान बचा दी। रामू और गजराज, तुम दोनों हमारे गांव के हीरो हो। अगली सुबह का समय था। रामू, एक बुरी खबर है, शिकारी गांव की तरफ आ रहे हैं। वे क्या चाहते हैं? वे गजराज को पकड़ना चाहते हैं। रामू, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। नहीं गजराज, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। शिकारी गांव में घुसते हैं। हाथी कहाँ है? हमें उसके दांत चाहिए। यह गलत बात है। गजराज एक निर्दोष जानवर है। हमें कोई परवाह नहीं, हाथी को हमारे साथ चलना होगा। मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूँ। कैसा प्रस्ताव? गजराज के दांत का मतलब है एक बार का फायदा, लेकिन जिंदा गजराज से हमेशा के लिए फायदा हो सकता है। लेकिन कैसे? गजराज पर्यटकों को आकर्षित करेगा। हाथी सफारी, हाथी की सवारी, आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। हाँ, हमारा भी गांव मशहूर हो जाएगा। यहाँ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। हाँ, यह भी ठीक है। रामू, तुम्हारी बुद्धिमानी अद्भुत है। ठीक है, लेकिन हम इसके साझीदार बनेंगे। लेकिन अब से कोई जानवर का शिकार नहीं करेंगे। ठीक है। रामू की बुद्धिमानी से न केवल गजराज की जान बची, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल गई। गजराज मेरा सबसे अच्छा मित्र है। रामू, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं गजराज, यह हमारी मित्रता की ताकत है। मुझे तुम पर गर्व है। सीता, सच्ची मित्रता में बहुत ताकत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता, मित्रता और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का समाधान मिल सकता है।